भी तेरा है ना, इस पर भी ठोक दो, सरपंच पर भी, सरपंच की कहने आ जा, इस पर ठोको, कमेटी बन रही पानी की। लेकिन ये नहीं मुंह देख में टिक के नहीं चलेंगे। ये सरकार है, सुन लो प्रधान जी, ये सरकार ने ग्रांट दे दी हमारे विधान। अरे आज से 20 साल के बाद इन्नस पर में भी पानी बिकना शुरू हो जाएगा अगर हम पानी पर कंट्रोल नहीं करेंगे। ये एक सच है जी, कोई झूठ वाली बात नहीं है। जब हम कितने खर्चे करते हैं हम रोज डाली, एक दारू की बोतल पीला मारे में 5-10 घर 20 घर तो ऐसे रोज पीला, उसके बारे में तो कोई नहीं कहता। 20 रुपये बिल के ऊपर रोड़े पानी शुरू करता, 20-30-40 रुपये के ऊपर। फिलहाल ये नीलोखेड़ी हल्के से तस्वीरें आपको बता दें जानकारी के लिए। गांव यूनिशपुर में आज जल अर्पण दिवस मनाया गया और जिसमें आयोजित पेयजल योजना संचालन ग्राम पंचायत को सौंपा। जल जीवन मिशन के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता श्री अभिषेक शेर के मार्गदर्शन व निर्देशन के अंतर्गत नीलोखेड़ी ब्लॉक गांव यूनिशपुर में दिन शनिवार को जल अर्पण दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को जल संरक्षण, सुरक्षित पेयजल प्रबंधन और पंचायत हैंडओवर योजना के प्रति जागरूक करना रहा, जिसमें जल विभाग के सलाहकार नेहा शर्मा, एसडीओ गुरमीत सिंह ने जल के महत्व पर प्रकाश डाला, ग्रामीणों को जल से संबंधित जानकारी दी और जल संरक्षण के लिए संकल्प भी दिलाया। साथ ही ग्रामीणों से गुजारिश की और बताया जल ही जीवन है, जल को व्यर्थ ना करें, जल है तो कल है और इसे बचाने में अपनी भागीदारी वो अवश्य दे और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करे। साथ ही गांव के मौजूदा सरपंच प्रिंस कुमार को कहा गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपको पूर्ण रूप से जिम्मेदारी दी जाती है, जल संरक्षण और पेयजल योजनाओं के सफल संचालन के लिए प्रेरित जरूर करें। ग्रामीणों को घर घर जाकर जल संरक्षण के संदर्भ में प्रेषित करें। इस मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष बलबीर मराठा, भाजपा ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रमेश चंद, सरपंच प्रिंस कुमार, एसडीओ गुरमीत सिंह, जई हरेंद्र कुमार और बीआरसी कुलभूषण, साथ ही गांव की महिला और पुरुष भी शामिल रहे। इस वीडियो को देखने वाले साथ ही साथ शेयर जरूर। तस्वीरें हैं नीलोखेड़ी से, जहां से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें नीलोखेड़ी गांव यूनिशपुर, यानी जो नीलोखेड़ी के अंतर्गत ब्लॉक में आता है गांव यूनिशपुर, वहां से तस्वीरें सीधी आपको दिखाई जा रही हैं। और साथ ही आपको सूत्रों के हवाले एक और भी खबर आई है कि जो पूर्व मंडल अध्यक्ष बलबीर मराठा है, वार्ड नंबर 4 से जिला पार्षद की तैयारी में भी लगे हुए हैं जोरों शोरों से। फिलहाल ये जो सूत्रों के हवाले खबर निकल कर सामने आई है। आइए अब आपको पूरी वीडियो और पूरी खबर दिखा देते हैं, क्या कुछ कहा बलबीर मराठा ने। और इनके बारे में एक बढ़िया बात सुनाऊंगा जी। 80% अफसरों की शिकायत जाती है विधायक के पास, स्कूल के मास्टरों की भी जाती है, भैया कम पढ़ा हुआ ज़्यादा पढ़ा हुआ, उस स्कूल में रिजल्ट कम है ज़्यादा। लेकिन ये एक ऐसा एसडीओ नीलोखेड़ी के अंदर, इसकी आज तक एक भी शिकायत नहीं गई विधायक के पास, भाई इसका कोई कमी है या कोई गलत बोला। ये इतना बड़ी अफसर आपका नीलोखेड़ी के अंदर। उसके साथ साथ हमारी मैडम करनाल से आई है, सलाहकार आज जिले की, इसी पानी के सिलसिले में आपके साथ बात करने के लिए, साझा करने के लिए आपके बीच में आया। ये हमारे पंडित जी या कुलभूषण जी, एसडीओ जाने की जरूरत नहीं है, यही हल कर देंगे उससे पहले एसडीओ पहले, कि लोकल आदमी हो गए, बड़ी आदमी। और आपने जो प्रिंस जी है सरपंच जी, वो बढ़िया सरपंच आपके गांव के, धन्यवाद करता हूं सरपंच साहब ने आज यहाँ पानी के बारे में मीटिंग टेकी। और बीजेपी का जो हमारा बीसी प्रधान है आपके गांव का रमेश, मेरे साथ इलेक्शन में रहा है 10-12-13 साल से हम खट्टे चल रहे। मैं तो इस आदमी का कमाल मानू, चक्की बिचलावा रात ना हमारे गला प्रचार कराइए, इतना बड़ी आदमी बीसी समाज का। और हमारे पत्रकार अविंदर जी, ये आपके बीच में बीजेपी से, और जितने हमारे ताऊ चाचा, हमारी माता और बहनें बैठे हैं पहुंचने में, सबका धन्यवाद करता हूं मैं। और पानी की बात है जी, मैं भी 5 साल सीगरी का सरपंच रहा इससे पिछले प्लान में। ये बोतल 20 रुपये की आवाज, 1 लीटर की। और ये आज से 20 साल के बाद इन्नस पर में भी पानी बिकना शुरू हो जाएगा अगर हम पानी पर कंट्रोल नहीं करेंगे। ये एक सच है जी, कोई झूठ वाली बात नहीं है। जब हम पैदा हुए थे ना, पानी ऊपर था, पानी ऊपर था रेते में, तो लोग पानी चुन्नी घेर का पानी पिला करते थे आज से 40 साल पहले, 40-45-50 साल पहले। लेकिन आज जो 100-150 फुट पर चले गया। हम अपने बच्चों ने, अपने पोते ने कह देकर जाएंगे, क्या शिक्षा देकर जाएंगे, जितना हम अपने, जिस तरह हम अपने पोते के बेटे की
और अपन डंगरों की सेवा करते हैं ना, ऐसे इस पानी की भी सेवा करो, तब हमारा भविष्य ठीक रहेगा। जब हमारा पानी रहने का तो हमारे बच्चे कैसे जिंदगी जीवेंगे, कैसे जिंदगी जीवेंगे आगा भविष्य में? क्या कहेंगे हमारे बुजुर्ग, हमारे लिए क्या देखा गया हमारे को? ये जमीन भी रहने की बिना पानी के बंजर बन जाएगी जमीन भी। राजस्थान के अंदर कोई कुछ ऐसा एरिया है इस टाइम जहाँ फुहारों के साथ खेती करते हैं, फुहारों के साथ। हरियाणा में ऐसे कई जिले हैं, और हमारा इतना बढ़िया मीठा पानी, और हम उसको कैसे बर्बाद करने लग रहे। शर्म हमारे लिए, हम एक पानी रोक सकते। रही पानी बिल की बात, सरकार ने इस बिल से कोई लेना देना नहीं है, न सरकार के खजाने में पैसा जमा होता है। जो आप पैसा जमा करेंगे वो आपके पंचायत खाते में जमा होगा। आपका सरपंच उस पैसे को चाहे गली में लगाओ, चाहे नाली में लगाओ, चाहे किसी की बिल्डिंग पर लगाओ, सरकार से कोई ताल्लुक नहीं इस बिल से। ये आप सर जी बैठे, सरपंच यूज करता है उस पैसे को, आपके ऊपर करेगा। सरकार से कोई लेना देना नहीं। सरकार से कानून बना रही भाई, मुक्ति की चीज मुक्त जो चल रही है ना, फ्री की, जो थोड़ा बहुत तो हम पानी 24 घंटे पिए, और जो थोड़ा सा 10-20 रुपये दे भी दे में क्या फर्क पड़ेगा? कितने खर्चे करते हैं हम रोज डाली। एक दारू की बोतल पीला मारे में 5-10 घर 20 घर तो ऐसे रोज पीला। उसके बारे में तो कोई नहीं कहता। 20 रुपये बिल के ऊपर रोड़े पानी शुरू करता, 20-30-40 रुपये के ऊपर। रही बात जुर्माने की, जो आदमी टुंटी लगातार चलावा, जिसके ऊपर वो बंद करने का नहीं आ, उस पर जुर्माना ठोको। उसको पता होना चाहिए तो गलत पानी चला रहा, उस पर ठोको जुर्माना। सारी जितनी 21 आदमियों कमेटी, सारी पंचायत, उसको पकड़ो कर जाएगा। और शर्माने की जरूरत नहीं प्रधान जी, 10 आदमी को जुर्माना ठोक दो, पानी बंद हो जाएगा। लेकिन सरपंच साहब एक और बात है, वोट नहीं देखनी, ये मेरा चाचा, ये मेरा ताऊआ, फिर नहीं चलता सर आप काम, अगर वोट देखेंगे आप नहीं, जो सब आ गया उस पर जुर्माना, चाहे घर का भी तेरा है ना, इस पर भी ठोक दो। सरपंच पर भी, सरपंच की कहने आ जा, इस पर ठोको। कमेटी बन रही पानी की, लेकिन ये नहीं मुंह देख में टिक के नहीं चलेगा। ये सरकार है, सुन लो प्रधान जी, ये सरकार ने ग्रांट दे दी। हमारे विधायक जी, चलो वह भी बात करूंगा मैं, जो हमारे विधायक अपना चुन के भेज रखे भगवान दास बाल, अब भगवान दास की वीरपंथी, ये जो पानी है, ये जो नाली बनी, जो आज 20-25 लाख की जो पाइप था गामा दमनगरी, जो ट्यूब बनाया वाटर सप्लाई का, ये प्रधान जी बीजेपी सरकार की देन है, जो घर घर तक नए पाइप दबन लग रही। इस सरकार की देन है। कैसे कैसे हाईवे बना दिए, कभी सोच भी नहीं सकता। थारे में तो कोई बाहर घूम जान दो पूरे देश के अंदर। कभी कांग्रेस के राज में कभी ऐसा हाईवे देखे कभी? एक था यूं ही छोटी सड़क हो थी, इसमें टाकियां लगी और थी। आज पूरे देश के अंदर प्रधान जी कैसे कैसे हाईवे बना दिया, कितना पैसा। हम तो कई बार जाओ ना, एक पुल की एक बुर्जी हो ना, हम तो सारी उम्र एक बुर्जी नहीं बना सकते, 7 पीढ़ी लग जाएगी एक पुल की एक बुर्जी बनाने में। ये छोटी बात है कि पूरा जमीन मोल लेनी, फिर मिट्टी गिरनी, फिर पूरा पुल तैयार करना, हाईवे तैयार करने, बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी कैबिनेट के जो मंत्री है, उस पैसे को कैसे, जैसे कांग्रेस पूरे पैसे को, सुषमा स्वराज का भाषण सुनियो, इस दुनिया में सुषमा स्वराज तो नहीं रही, वो चलेगी बेचारी सुर्ग में नरक में। उसके भाषण है लोकसभा का, इसकी सराहों में चीनी की 32 मील थे, एक निर्यात कर रहा जहाज, एक आयात कर रहा, और दोनों के दोनों जहाज, एक तो चीनी लेकर आने लग रहा विदेश से, और एक चीनी लेकर जाने लग रहा, और दोनों के दोनों समुद्र की टांग पर लग गए। एक 12.5 रुपये किलो जाने लग रही बाहर विदेश में, और 36 रुपये किलो, 36 रुपये किलो मंगाने लग रही सरकार। दोनों जहाज एक साथ एकदम एयरपोर्ट पर लगे, 36 रुपये मंगाने लग रहे, 12.5 रुपये देने लग रहे। ये लाठी कांग्रेस सरकार की, सुषमा स्वराज का भाषण देख लियो, सबूत और कागजों समेत है ये बात। ऐसी सरकार थी कांग्रेस, अथरे सामने शिक्षा। लेकिन हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है प्रधान जी, हमारी तो दूसरी बात ही नहीं। आज पानी के लिए आपके बीच में हमारे एसडीओ साहब आए, सारा प्रशासन आया, हमारा प्रधान जी बैठे, बीसी समाज के रमेश मंतांदी सर, सरपंच साहब से गए थे, मगर विधायक साहब ने बुलाया गया। सरपंच साहब लेकर आज तो पानी के लिए मीटिंग है। ये जो पाइपलाइन बिछने लग रही ना, और ट्यूबवेल का जितना भी 30-40 लाख रुपये जो सरकार ने दिया, इसका जो पत्थर लगाएंगे, मुहूर्त करेंगे, फिर विधायक साहब ने बुलावेंगे। आज तो हमारे अपनी पानी के लिए एक मीटिंग हुई, ताकि हम इस पानी को भी कंट्रोल कर सका। धन्यवाद करते हैं सरपंच साहब का, जितने साथी आए, प्रशासन का, जितने ताऊ चाचे आए, भाई पानी बचाओ,
मैं तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जैसे मर्जी बचाओ। नू समझ ले एक ये पुण्य का काम है, आहुति है। जो इसमें संघर्ष करेगा ये समझ ले एक पुण्य है उसके लिए। जैसे यज्ञ करते हैं ये बस यज्ञ है। अगर आप इन्नस पर से शुरू कर देते हैं इस काम को, इन्नस पर की तो एक कथा शुरू हो जाएगी पूरे भारत के अंदर। एक गांव है इन्नस पर ऐसा जिसमें एक भी टुंटी खुली करके दिखाओ, जुर्माना मिलेगा, उसको इनाम मिलेगा। एक ऐसी यहाँ से घोषणा कर दो और सारी तैयारी कर दो। पानी जितनी जरूरत है उतना बरतो, नहीं जरूरत उतना बंद कर दो। एक मिसाल पैदा कर दो भाई इन्नस पर एक ऐसा गाँव है जहाँ पानी की बूंद एक फालतू भी नहीं चलती। एक ऐसी सोच यहाँ से लेकर जाना, जैसे हम कुएं का पहले पूजा करे थे ना, कुएं को पूजा करे थे, ये भी तो हमारी पूजा जैसे पानी चलता पीने के लिए। इसको पूजना शुरू कर दो, अपनी टुंटी को पूजना तेरे घर टुंटी जा रही उसी को पूज लो, उसी की धोख मार लो। बस हम तो यही शब्द क्या कहे अपना वाणी को राम देवा, और बस एक यही है, थोड़ी सी गलती सलती माफी करियो महाराज। धन्यवाद। कुछ कहोगे अर्पणा दिवस पर जो ग्राम पंचायत पेयजल की व्यवस्था दी गई है गांव यूनिस्पर को? अभी सरकार के द्वारा जो हम जल अर्पण दिवस मना रहे हैं उसका मेन जो महत्व लोगों को बताना था कि गांव की सप्लाई गांव के द्वारा ही संचालित की जानी है। तो कैसे वो अपना सहयोग दें, कैसे गांव का विकास करें और किस तरह से अपनी गांव की सप्लाई बिना डिस्टर्ब करते हुए चलाएं ताकि गांव आगे बढ़े और पानी से संबंधित उन्हें कोई भी समस्या ना हो। इस विषय में लोगों को वाटर क्वालिटी के बारे में, पानी की गुणवत्ता के बारे में भी हमने बताया कि विभाग के द्वारा किस प्रकार के टेस्ट करवाए जाते हैं और गांव के लोग ही किस प्रकार टेस्ट अपने आप करके गांव के पानी की जांच कर सकते हैं। तो मेन जो जल अर्पण दिवस की मेन जो महत्व था वो यही था बताना। और आज यूनिसपुर गांव में ग्राम सभा के द्वारा, स्पेशल ग्राम सभा के द्वारा सभी लोगों के साथ ये विचार विभाग के द्वारा साझा किए और लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके लिए गाँव वालों को भी धन्यवाद और गाँव के सरपंच और हमारे साथ में लगभग नीलोखेड़ी के कितने गाँव हैं जिनको योजनाओं का लाभ मिल चुका है? जितने भी हैंडेड ओवर पंचायतें हैं, करनाल ज़िले की बात करूंगी मैं, करनाल ज़िले में जितनी भी हैंडेड ओवर पंचायतें 165 के करीब हमारे यहाँ पे हैंडेड ओवर पंचायतें हैं, तो सभी ग्राम पंचायतों में जल अर्पण दिवस मनाया जा रहा है। जी मराठा जी, क्या कुछ कहोगे, आज यहाँ पर पहुँचे हो? धन्यवाद करता हूँ मैडम जी का और अपने आईजी साहब का, जितने प्रशासन के जो आदमी, जितने सरकार की तरफ से यहाँ इन्नसपुर गाँव में पहुँचे हैं। तो पानी बचाओ अभियान जो चलाया, घर घर तक भाई ये पानी ख़राब ना हुआ। नालियों में जो पानी खुली टूंटी जो ऊपर वो टूंटी बेड़ नाली में लगाते हैं, ऐसे ही चले जैसे डंगरों का चबच्चा बना, पशुओं का चबच्चा, उसको ऐसे ही चल रहे हो। घर के तो चलो रसोई में बाथरूम में तो बंद कर लेते हैं, लेकिन जो डंगरों वाले जो पशु वाले जो उसमें चल रहे हैं ऐसे ही चल रहे। उसके लिए हमारा जो प्रशासन इन्नसपुर गाँव में पहुँचा, धन्यवाद करता हूँ मैंने कहा ग्रामवासियों का। ग्राम सभा में जो मीटिंग हुई भी, ये जैसे मर्जी करो इस पानी को बचाओ ताकि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे पोते पड़पोते, जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, उनको हम पानी दे के जा सका। ज़मीन प्लाट का क्या करना, सोने चांदी का क्या करना जब हमारे पास पानी रहने का। हरियाणा का कुछ ऐसा इंसान जो उस साइड के लोग इस साइड में आकर उस साइड में जाना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उधर पानी ख़राब है। पानी ख़राब की वजह से वो इसी ज़मीन को पसंद करते हैं और उस पानी को हम कैसे बर्बाद कर रहे। हम तो यहीं के बसंते हैं, यहीं हमारे जन्म हुए बुजुर्गों के, और उसको हम कैसे नष्ट करने लग रहे। उसके लिए आज ये प्रशासन और जो ग्राम पंचायत और गाँव वाले जो मिल के मीटिंग करी है ताकि भी इस पानी को बचाओ और किसी तरीके से बचाओ, जैसे मर्जी भी करो इसको बचाओ। इसके लिए आज मीटिंग। विधायक जी को निमंत्रण दिया जाएगा आगे के लिए कोई प्रोग्राम? हाँ, विधायक जी का मैं आज इन्नसपुर गांव में आया हूँ। वाटर सप्लाई का ट्यूबवेल लगा है, एक पाइपलाइन इन्नसपुर के अंदर 25, 30, 40 लाख की दमन लग रही, और कई काम सरकार की तरफ से यहाँ चल रहे हैं। विधायक साहब जी से मैं भी बोलूँगा भी इन्नसपुर जाओ, जो अपना कार्यकर्ता बीजेपी का और पंचायत मिलकर प्रोग्राम करो, उनका उद्घाटन भी करो, आगे शिलान्यास भी करो। पैसे भी चाहिए और जो काम हुआ है उसका जी उसके लिए अपना चित्र भी लगा देंगे। रमेश जी मुख्य अतिथि थे ओबीसी मोर्चा के। रमेश जी, क्या कुछ कहोगे? मैं पहले तो आपका यहाँ पहुँचने भारती का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ जो आज हमारे गांव में जल के ऊपर एक मीटिंग बुलाई गई थी ग्राम सभा के द्वारा, जो हमारे सरपंच हैं उसके द्वारा, जो जल विभाग से एसडीओ गुरमीत सिंह जी और उनके साथ हमारी बहन जो जिला की प्रचारक है जल विभाग की, और उनके साथ हमारे जो क्या नाम है कुलभूषण जी
पहुँचे। मैं इनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और गांव की ओर से भी और अपनी ओर से भी। और जो आज ये जल बचाने की प्रक्रिया जो सरकार जगह के द्वारा चलाई गई, हम इसका सहयोग करेंगे, अपने गाँव वासियों में भी प्रचार करेंगे। और ये संकल्प लिया आज हमारे गांव की सभी माताएं बहन थी और हमारे जो गांव के साथी थे, उन्होंने भी कि जल है तो कर लो, जल नहीं है तो कर लिया, इसके ऊपर विचार किया। इसके साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।